क्या आपने गौर किया कि इन मशहूर पोकेमॉन को सब कुछ मिला, पर हाइपो और सीकिंग को आज तक क्यों बुला दिया गया? गैंगर को एक मेगा इवोल्यूशन मिला और एक जाइगैंटामैक्स रूप भी। यह अब तक के सबसे लोकप्रिय पोकेमॉन में से एक है, इसलिए यह समझ में आता है। अगला नंबर है ओनिक्स का, जिसे स्टीलिक्स मिला। इसके बाद बात करते हैं हाइपोनो की, जिसे अब तक कुछ भी नहीं मिला है। इसके लिए एक नया इवोल्यूशन सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगला है किंगलर, जिसे एक जाइगैंटामैक्स रूप मिला। ये अगले 4 पोकेमॉन हैं जिन्हें रेगिशनल फॉर्म्स मिले हैं। हिटमोनली और हिटमोनचैन को टाइरोग और हिटमोनटॉप मिले। लिकिटंग बन गया लिकी लिकी। वीजिंग को एक बहुत ही शानदार रीजनल फॉर्म मिला। राइडॉन को मिला राइपीरियर। चैंसी को ब्लिसी और हैप्पीनी मिले। टैंगला बन गया टैंग्रोथ। कैंगस खान मेगा इवॉल्व हो सकता है। सीड्रा को किंगड्रा मिला। अब बात करते हैं इन दोनों की। सीकिंग को जल्द से जल्द एक नए एवोल्यूशन की जरूरत है। स्टार्मी को हाल ही में सबसे आइकॉनिक मेगा इवोल्यूशंस में से एक मिला है। मिस्टर माइम को माइम जूनियर और एक ऐसा रेगिशनल फॉर्म मिला जो इवॉल्व हो सकता है। साइथर इन दोनों में इवॉल्व हो सकता है। जिंक्स को स्मूचम मिला। इलेक्टाबज और मैगमार को एक बेबी स्टेज और एक थर्ड स्टेज एवोल्यूशन मिला। मेरे भाई, पिंसर के पास मेगा इवोल्यूशन है। टाइरॉस को 3 रेगिशनल फॉर्म्स मिले। ग्याराडॉस मेगा इवॉल्व हो सकता है और लैप्रस जाइगैंटामैक्स कर सकता है। डिट्टो एक गिमिक पोकेमॉन है, इसलिए उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। ईवी को 5 नए एवोल्यूशंस, एक जेड मूव और एक जाइगैंटामैक्स रूप मिला। पोरगायन को 2 एवोल्यूशंस मिले और दोनों ही ट्रेड एवोल्यूशंस हैं, जो कि पागलपन है। ओमास्टार और कबूटॉप्स को कुछ नहीं मिला। एरोडैक्टिल मेगा इवॉल्व हो सकता है। स्नॉरलैक्स को मंचलैक्स मिला और इसका एक जाइगैनामैक्स रूप भी है। सभी लेजेंडरी बर्ड्स को रेगिशनल फॉर्म्स मिले और वे पहले से कहीं बेहतर दिखते हैं। ड्रैगनाइट को आखिरकार एक मेगा इवोल्यूशन मिल ही गया। म्यूटू को 2 मेगा इवोल्यूशंस मिले। अब आखिरी में आता है म्यूट। चूंकि ये एक मिथिकल पोकेमॉन है, इसलिए इसे कुछ भी नया मिलने की उम्मीद नहीं है। एक बार धोखा खा चुका हूं, दोबारा नहीं खाऊंगा। पहचाना मुझे?